नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ जनपद बिजनौर के सहयोग से दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का मनभावन बैंक्वेट हॉल में किया गया आयोजन। शिविर में 140 मरीजों को दिया गया निशुल्क परामर्श। चांदपुर में एक युवक ने राह चलते बुजुर्ग पर 3 बार किया छुरी से वार। बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल बुजुर्ग ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। अमरोहा के हसनपुर में सांड की टक्कर से कारपेंटर की हुई मौत। कारपेंटर की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिना कानूनी कार्यवाही के परिजनों ने शव को कराया सुपुर्द ए खाक। अमरोहा में कॉलोनी के बीच से मैली से भरी ट्रैक्टर ट्राली को निकाले जाने का विरोध करते हुए कॉलोनी वासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। काम को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अमरोहा के हसनपुर में सेंध लगाकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में हुई चोरी। चोरों ने बैटरा, जनरेटर समेत लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर चुनावी राज्यों की तर्ज पर यूपी में भी घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन स्थानीय अधिकारियों को सौंपा। रामपुर पुलिस ने चोरी करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी हुए 9 वाहन किए बरामद। वाराणसी में मां के शव के साथ साल भर सोई बेटियां। रिश्तेदार आए तो घर में नहीं दिया घुसने। रिश्तेदारों ने शक होने पर पुलिस को दी सूचना। गेट तोड़कर घर में घुसी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा व दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया। चांदपुर में एक महिला व्यापारी की दुकान के गल्ले से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उठाए हजारों रुपए। पुलिस बाइक सवारों की जांच में जुटी। अमरोहा में एक बाइक भैंसा बुग्गी से टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। बाइक सवार 2 लोग घायल। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। अमरोहा में गाजियाबाद से संभल जा रही नमकीन से लदी कैंटर सड़क से उतरा। स्ट्रीट लाइट का पोल हुआ क्षतिग्रस्त। एक युवक घायल। संभल पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से रुपये किए बरामद। संभल पुलिस ने फर्जी मीडियाकर्मी बनकर वसूली करने वाले 2 कथित पत्रकारों को किया गिरफ्तार। महिला ने छेड़छाड़ का भी लगाया था आरोप।
संभल में बारात की बस में सीट पर बैठने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। पिता पुत्रों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। मुरादाबाद में हाईवे पर कार में डीसीएम ने मारी टक्कर। हादसे में कार चला रहे युवक और समेत आगे बैठी महिला की हुई मौत। कार की पिछली सीट पर बैठी 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। संभल में बारात की बस में सीट पर बैठने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। पिता पुत्रों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष होने का पूरा मामला जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के गांव रुकनुद्दीन सराय का है। गांव निवासी पप्पू के पुत्र राहुल की बारात अमरोहा गई थी। बारात वापस लौटते समय बस में सीट पर बैठने को लेकर चंद्रभोज पुत्र रामकिशन और राजेंद्र पुत्र बांके के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पहले काफी देर तक कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस झगड़े में एक पक्ष के चंद्रभूषण, रामकिशन प्रदीप, दीपक पुत्र चंद्रभोज, भतीजा अमित पुत्र भूकन शरण घायल हो गए। मारपीट करने का आप गांव के ही राजेंद्र पुत्र बैंक, पवन पुत्र राजेंद्र, दयाराम, जितेंद्र, आकाश, महेश व अरुण पर लगा है। थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि गांव रुकनुद्दीन सराय में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधि कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर द्वारा उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया। जिले भर के कांग्रेसी जिला कांग्रेस कार्यालय से इकट्ठा होकर जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस की शक्ल में नारे बजाए करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग पत्र जिलाधिकारी बिजनौर को दिया। जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अभी वर्तमान में संपन्न हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में अपने जुमलों का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में क्रमशः 450 एवं 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया, परंतु जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां अभी भी घरेलू गैस सिलेंडर बढ़े हुए दामों पर मिल रहा है, जिसे आम लोगों को अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आमजन को महंगे दामों में गैस खरीदना पड़ रहा है। जहां चुनाव है वहां इनके द्वारा सस्ते दामों पर सिलेंडर देने की घोषणा एवं जहां इनकी सरकार है वहां महंगे दामों पर सिलेंडर मिलना इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जिस प्रकार अन्य राज्यों में इनके द्वारा 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया जा रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आमजन को 450 रुपये में प्रति सिलेंडर देने की कांग्रेस पार्टी मांग करती है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ और पीसीसी सदस्य भी मैं हूँ। आज अजय राय जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के बड़े नेता तमाम हिंदुस्तान के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है कि हमारी सरकार बनी तो हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि तमाम हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, 450 रुपए का सिलेंडर बेचने का काम करो।
ये जिस तरह से धोखा देने का काम कर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से मीडिया को देख के भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह घरवाली को छोड़कर भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से बच्चेपन में घर छोड़कर भागता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया, उसमें एक शब्द नहीं बोलता, उसे छोड़ के भागता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कांड पे एक शब्द नहीं बोलता, उसे छोड़कर भागता है। हिंदुस्तान की जनता ने अब प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि पूरे हिंदुस्तान से ऐसे प्रधानमंत्री को भगाने का काम करेगी ये हिंदुस्तान की जनता। और एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूंगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। वाराणसी में मां के शव के साथ दो बेटियां 1 साल तक सोती रहीं। रिश्तेदार आए तो घर में घुसने नहीं दिया। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गई। अंदर के कमरे से भयानक बदबू आ रही थी, जबकि दोनों बेटियां घर में निश्चिंत होकर बैठी थीं। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, दोनों कंकाल से लिपटकर चिखने चिल्लाने लगीं। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को घर से बाहर निकाला। मामला रात का लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट मदरवा का है। बीमारी के चलते 8 दिसंबर 2022 को 52 साल की ऊषा त्रिपाठी की मौत हो गई थी। उनकी दो बेटियां पल्लवी त्रिपाठी 27 और वैश्विक त्रिपाठी 18 ने तय किया मां दूर चली गई, लेकिन उनका शरीर दूर नहीं जाने देंगे। मां का शव रखकर दोनों ने उसे सुरक्षित करने की 1000 कोशिशें की। उनके शरीर को धोया, फिर कमरे को ठंडा रखने की कोशिश की। शरीर सड़ने लगा और दुर्गंध आई तो धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाईं। रूम फ्रेशनर कमरे में छिड़कती रहीं। मां के शरीर में कीड़े पड़ने लगे तो दोनों मिलकर उन्हें निकालती, फिर शव कंबल से ढक देती, कमरा बंद कर देती, खाना बनाती और फिर छत पर जाकर खाती। ऊषा की मौत के बाद इस 1 साल में नाना, मौसा मौसी समेत तमाम रिश्तेदार आए, लेकिन किसी को घर की दहलीज में दाखिल नहीं होने दिया। नाना के लिए दरवाजा खोला तो मौसा मौसी से खिड़की पर ही बात की। रिश्तेदारों ने बीमार मां की एक झलक देखने की गुजारिश की, लेकिन दोनों बहनें किसी के लिए नहीं पिघलीं। पल्लवी और वैश्विक एक दूसरे से लिपटकर रोतीं, लेकिन बाहर किसी से कभी कुछ नहीं बोलीं। कुछ दिनों बाद शव कंकाल बन गया और दोनों ने उसी कंकाल के साथ जीने की आदत डाल ली। हालांकि बुधवार देर रात पुलिस ने दोनों बहनों को मानसिक रूप से बीमार मानते हुए मौसा को सुपुर्द कर दिया। शव को कब्जे में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ जनपद बिजनौर के सहयोग से दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर मन भावन बैंकट हॉल में लगाया गया। शिविर का शुभारंभ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जनपद बिजनौर महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, सरस्वती कौशिक, नेहा गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, आदित्य मित्तल, डॉक्टर करिश्मा सक्सेना फिजियोथेरेपिस्ट आदि द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर दिनेश चंद, नवीन सौरभ गुप्ता, मांगी मित्तल, पंकज अग्रवाल, सतीश वर्मा आदि संयुक्त रूप से मौजूद रहे। शिविर में धामपुर नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल सर्जन व अनिल दास फिजिशियन व डॉक्टर अमित गुप्ता ऑप्टोमेरिस्ट ने 140 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया, जिसमें 3 दिन की निःशुल्क दवाइयां वितरण की, साथ ही सभी जांचें नाम मात्र रुपए में की गई। शिविर में पॉलीथीन मुक्त अपना देश अपना प्रदेश अपना नगर अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराकर कपड़े के बने थैले भी 10 रुपये सहयोग राशि लेकर वितरित किए गए। शिविर को सफल बनाने में साहिल मोहित कुमार, अखिलेश शर्मा, नन्हे कुमार, गौरव चौहान, संकेत अग्रवाल आदि का योगदान सराहनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। अमरोहा में गाजियाबाद से संभल जा रही नमकीन से लदी कैंटर चालक को नींद की झपकी आने से सड़क से कैंटर उतर गई, जिससे एक युवक घायल हो गया। वहीं सड़क किनारे खड़ी नगर पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया।
बता दें कि गाजियाबाद से संभल जा रही नमकीन से लदी कैंटर हसनपुर संभल मार्ग पर नगर पंचायत सईद नगली में चालक को नींद की झपकी आने से सड़क से उतर गई, जिसमें दुकान से सामान लेने जा रहा युवक विजले सिंह घायल हो गया। वहीं कैंटर ने नगर पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट के पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। कैंटर चालक उमेश निवासी मियापुर देहरा थाना इस्लामनगर जनपद संभल ने बताया कि वह कैंटर में गाजियाबाद से नमकीन लादकर संभल जा रहा था। इस दौरान नींद की झपकी आने से कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।